नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुंदेलखंड की अयोध्या, जी हां, अयोध्या में रामलला का जन्म हुआ और ओरछा में उनकी सरकार चलती है। यहां के सभी निवासी उनकी प्रजा हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं निवाड़ी जिले के ओरछा के राम राजा सरकार की, जहां उनकी मर्जी का बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि मानव स्वरूप राजा के रूप में की जाती है। यहाँ मंदिर में नहीं महल में विराजमान है राजा राम सरकार, जहाँ श्री राम को एक राजा की तरह चारों पहर सरकारी पुलिस जवानों द्वारा सशस्त्र सलामी दी जाती है। ऐसी अयोध्या में दीपावली की रौनक कैसी है, चलिए आपको बताते हैं। देश की दूसरी अयोध्या कहे जाने वाली पर्यटक और धार्मिक नगरी ओरछा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली। यहाँ स्थापित मूर्ति के बारे में मान्यता है कि इसका इतिहास सालों पुराना है। साल 1631 में ओरछा की महारानी गणेश कुंवर पुष्य नक्षत्र में इस मूर्ति को अयोध्या से नंगे पैर चलकर गोद में लेकर ओरछा लाई थी। ओरछा नरेश मधुकर शाह जूदेव कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी रानी कुंवर गणेश राम भक्त थी। दोनों के बीच अपने अपने आराध्य को लेकर विवाद हो गया और राजा के चुनौती देने पर रानी ने राजा राम को अयोध्या से ओरछा लाने का संकल्प लिया। श्री राम को पाने की तपस्या के बावजूद भी जब भगवान राम प्रकट नहीं हुए, तब रानी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। तभी राम की बाल रूप में सुंदर मूर्ति रानी की गोद में प्रकट हो गई और रानी ने भगवान श्री राम से ओरछा चलने का आग्रह किया। रानी के साथ ओरछा आने के लिए भगवान श्री राम ने 3 शर्तें रखी थी। उनमें से सबसे प्रमुख शर्त थी कि भगवान स्वयं ओरछा के राजा होंगे। ओरछा में दिवाली जो उत्सव होता है, दिवाली का मतलब भगवान राम का उत्सव। तो ओरछा को कलयुग की अयोध्या कहा जाता है और आज लगभग 400-500 साल से ओरछा में दिवाली के उत्सव का विशेष महत्व रहता है। पूरे नगर को लोग दुल्हन की तरह सजाते हैं और मंदिर का जो कलर है, लगभग घरों में आपको वही रंग दिखेगा। कोशिश भर लोग करते हैं कि हम मंदिर का कलर रखें। और दिवाली वाले दिन के 2 दिन पहले ही बहुत ही विशाल रूप में यहाँ पे दिवाली का उत्सव मनाया जाने लगता है। जैसे यहाँ धनतेरस की भी पूजा मंदिर में होती है और यहाँ रिवाज है कि जो भी संस्कार, जो भी पूजा पाठ मंदिर में पहले होंगे, उसके बाद यहाँ के लोग उसको करते हैं। दिवाली वाले दिन लोग मंदिर खुलते ही मंदिर जाते हैं और मंदिर में दीपक जो जलते हैं, मंदिर व्यवस्थापक की तरफ से, मंदिर की तरफ से, वहां से एक एक दीपक घर लाते हैं। एक जनश्रुति के अनुसार सतयुग में राजा दशरथ की चाह अधूरी रह गई थी कि वो राम का राज तिलक करे। वहीं ऐसी मान्यता है कि उस अधूरी चाह को पूरा करने के लिए राजा दशरथ के रूप में ओरछा महाराज मधुकर शाह जूदेव और माता कौशल्या के रूप में महारानी कुंवर गणेश ने कलयुग में जन्म लिया और सतयुग की अधूरी चाह कलयुग में पूरी। राम राजा के आने का इतिहास जो है बहुत रोचक है। यहाँ पर संवत 1631 में जब यहाँ के राजा मधुकर शाह थे तो उनकी रानी का नाम था कुंवर गणेशी। वह राम राजा की अनन्य भक्त थी। वह यहाँ से महाराज से जो है झगड़ा कर करके अयोध्या गई और उन्होंने जाकर सरयू के किनारे तपस्या की और तपस्या करके राम जी को साकार रूप में सरयू नदी से उन्होंने उनको प्रकट किया और उनको गोदी में लेकर के जो है पुष्य नक्षत्र में यहाँ ओरछा में पधारी। उनको रास्ते में करीब 8 माह 27 दिन का समय लगा था और जब वो यहाँ आई तो उन्होंने उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और राम जी को राजा बना करके वो इनको यहाँ विराजमान करा दिया। तब से करीब 450 वर्ष से राम राजा यहाँ राजा के रूप में विराजमान है और उनको तीनों समय गार्ड ऑफ ऑनर, जिसे सशस्त्र सलामी कहा जाता है, राम जी को यहाँ प्रदान किया जाता है। ये हिंदुस्तान का एकमात्र मंदिर है जहाँ राम जी को राजा मान करके उनको सशस्त्र सलामी दी जाती है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि ये चूंकि राम जी राजा के रूप में विराजमान है और सरकार की तरफ से 200 वर्ष से व्यवस्था है सरकार की तरफ से कि राम जी को तीनों समय सशस्त्र सलामी पुलिस के द्वारा दी जाती है और हिंदुस्तान का एकमात्र ये मंदिर है जहां राम जी को राजा मान करके उनकी पूजा की जा रही है। जब भगवान श्री राम अयोध्या से ओरछा आए तो उनकी 3 शर्तों में से एक शर्त ये थी कि वे स्वयं ही ओरछा के राजा होंगे और उसी शर्त के अनुसार भगवान के ओरछा आगमन पर मधुकर शाह जूदेव और रानी कुंवर गणेश द्वारा भगवान की स्थापना पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई और राजा के रूप में राज तिलक करके महाराज मधुकर शाह जूदेव द्वारा अपनी राजधानी
ओरछा को स्थानांतरित कर टीकमगढ़ में स्थापित किया था। वैभवशाली इतिहास की गवाह रही ओरछा रियासत का अचानक इस तरह टीकमगढ़ पहुंच जाना इस जनश्रुति को कहीं न कहीं बल देता है। बैठे जिनकी गोद में मोदमान विश्वेश, कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश। कौशल्या के समान, माँ कौशल्या के समान यहाँ की ओरछा की महारानी रानी कुंवर गणेश को बताया गया। लेकिन रानी माँ कौशल्या ने तो उन्हें जन्म दिया, लेकिन रानी के गोद में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। और ये कहानी शुरू होती है जब रानी यहाँ से राजा से शर्त के आधार पर जब अयोध्या पहुंचती हैं और एक हट करती हैं, एक मात्र हट जिसे मान सकते हैं कि हमारी गोद में भगवान आपको आकर के ओरछा चलना पड़ेगा, ओरछा धाम की बुंदेलखंड की धरा पर ओरछा धाम को अपनी राजधानी बनानी पड़ेगी। उस हट के उनकी भक्ति के समक्ष कहते हैं कि भगवान भक्तों के वश में होते हैं। उसी भावना के वशीभूत होकर के भगवान उनकी गोद में माँ सरयू के अंदर से प्रकट हुए और रानी उनको पुष्य नक्षत्र में यहाँ पर लेकर के आई। उनके लिए जो मंदिर बनाया गया चतुर्भुज मंदिर, उसमें वो रात्रि होने के कारण जब रानी का आगमन हुआ और जब उनको ओरछा के जो रसोई थी राज परिवार की, उस रसोई में स्थापित किया गया और वही बाद में मंदिर बन गया, क्योंकि भगवान ने शर्त रखी थी प्रकट होते हुए कि सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही हम चलायमान रहेंगे, शेष समय हम स्थूल रहेंगे, स्थिर रहेंगे। दूसरी शर्त रही थी हम राजा के रूप में स्थापित होंगे और राज परिवार का अपनी मर्यादा है, एक नगर में एक राज्य में दो राजा नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ से राज परिवार शिफ्ट हुआ, राजा यहाँ के राम राजा सरकार विराजमान हुए और तब से राम राजा सरकार को सशस्त्र सलामी इसलिए दी जाती है और यहाँ अन्य किसी राजा को या राजा जैसे कार्य में संलग्न व्यक्ति को, राज परिवार या राजनीतिक लोगों को सलाम इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि यहाँ पर राम राजा सरकार ही राजा के रूप में विद्यमान है, वही उनकी ही राजा के रूप में पूरा प्रोटोकॉल चलता है। यह ओरछा धाम के बारे में एक मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश, ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया यह दोहा अपने आप में एक प्रमाणित करता है कि वो यहाँ से अवध नरेश को लेकर के आई हैं। सूर्य उदय के साथ जब आरती भगवान की होती है प्रातःकाल और शाम के समय, दोनों समय ही आरती, और जिस समय राजभोग की आरती होती है दोपहर में, उस समय ही सलामी का प्रावधान है और वो अनवरत चला आ रहा है। उसमें कभी मुझे नहीं लगता कि कभी एक दिन का भी, एक पहर का भी कभी नागा हुआ होगा उसमें। त्रेता के बाद कलयुग में मधुकर शाह महाराज जो कि दशरथ जी के रूप में अवतरित हुए, कौशल्या जी के रूप में माँ रानी कुंवर गणेश, इसलिए भी कहा भी है कि कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश, उनके समदृश्य उनको बताया गया। वो उनके जनघर में पुत्र के रूप में उनकी गोदी में सरयू माँ के गोद में से प्रकट हुए और फिर आकर के उन्होंने उनके राज्याभिषेक करने का उन्हें मौका दिया और उन्होंने बाकायदा उनका राज्याभिषेक करके अपनी गद्दी पर राम को राजा के रूप में यहाँ पर बुंदेलखंड की अयोध्या जिसे अब कहा जाता है ओरछा में स्थापित किया। वहीं ओरछा के राम राजा इस मायने में भी अद्वितीय हैं कि उन्हें आज भी प्रतिदिन पुलिस के जवानों द्वारा बाकायदा चारों पहर गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है और सूर्यास्त के बाद किसी भी वीआईपी को गॉड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है। साथ ही स्थापित रीति रिवाज के बावजूद भगवान श्री राम को सूर्यास्त के बाद भी ओरछा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। 8 बार दिया जाता है, 4 बार देंगे, 4 बार। सूर्यास्त के बाद भी भगवान को सलामी लगती राजा राम, सिर्फ राजा राम को। कोई राजपत्रकारी हो या कोई मंत्री मिनिस्टर हो, कोई भी यहाँ मतलब सलामी नहीं देता है राजा रामचंद्र की नगरी में। राम राजा की ख्याति बुंदेलखंड के साथ साथ देश के हर कोने तक फैली हुई है। वही बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली राम राजा की नगरी में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और जिस तरह एक राजा अपनी प्रजा की फरियाद सुनता है, वैसे ही श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं भगवान राजा राम के सामने रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। ऐसी आस्था और विश्वास लेकर राम भक्त राम राजा के दरबार में आते हैं। जैसा उत्साह दीपावली का अयोध्या में होता है, ठीक उसी तरह राम राजा सरकार की नगरी का नजारा भी अनोखा होता है। डेली दर्शन के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ भगवान राजा के रूप में विराजमान हैं और इनके दरबार में जो भी आता है उनकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारी भी कई मनोकामना पूर्ण हो गई है, इसलिए हम रोजाना यहाँ पे राम राजा के यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं। पुख नक्षत्र पर यहाँ का विशेष महत्व है। यहाँ पे पुख नक्षत्र में जो भी दर्शनार्थी 5 पुख यहाँ कर ले तो उसको विशेष लाभ मिलता है और विशेष फल मिलता है। यहाँ का प्रमाणित है, राजा के रूप में विराजमान है और राजा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये परंपरा आज की नहीं बल्कि लगभग 450 वर्षों से लगातार चली आ रही है। मंदिर से जुड़ी कुछ खासियतों की बात करें तो यहाँ पर भगवान श्री राम लला धनुषधारी के रूप में नहीं बल्कि ढाल और तलवार लिए विराजमान है। यहाँ मंदिर का समय भी आज से नहीं बल्कि पिछले करीब 450 वर्षों से निर्धारित है, जो ऋतु परिवर्तन अनुसार साल में 2 बार बदलता है।
समय अनुसार राम राजा के पट बंद होने के उपरांत किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी को दर्शन करने की अनुमति नहीं है। ऐसी ओरछा नगरी अपने राजा राम का दीपावली पर वैसे ही स्वागत करती है जैसे कि अयोध्या में किया जाता है।